नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई एफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव अपने जोरों शोरों पर हैं, लेकिन इस बीच जिस तरह से ऑल इंडिया उलेमा जो बोर्ड है उसकी 17 मांगों को लेकर के कांग्रेस ने जिस तरह से समझौते की बात की या स्वीकार की है उन मांगों को, उसको देख करके कम से कम यही लग रहा है कि एक बार फिर ऐसा तो नहीं कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है जब चुनाव अपने पीक पर है। समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है और वो डिमांड क्या है। मोटा मोटी जो डिमांड है वो वक्फ को, मतलब ये जो उलेमा बोर्ड है ये चाहती है कि कांग्रेस या जो यहाँ पर सरकार बने वो वक्फ का विरोध करे, मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन दे, उसके अलावा सर्वे कराए जो मॉस्क और बाकी और जो ज़मीनें हैं कब्रिस्तान की महाराष्ट्र के पूरे 48 ज़िले में 1000 करोड़ वक्फ को दे। उसके अलावा जो है जिन लोगों के खिलाफ़ मतलब मुसलमान जो जेलों में बंद हैं उनको छोड़ने के, उसके अलावा अज़हरी के रिलीज़ के लिए सभी एमपीज़ जो हैं वो महा विकास अघाड़ी के वो लिख के दें। 15,000 रुपये सैलरी मौलाना जो पढ़ते हैं उनको, पुलिस भर्ती में प्रेफरेंस चाहिए, इस तरह का है। उसमें फिर आरएसएस पर बैन को लेकर के बात की जा रही है। इनके कैंडिडेट्स को, खैर वो टाइम अब निकल गया है, वक्त के लिए 500 एम्प्लॉयज़ की बात कही जा रही है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 15-16 जो डिमांड्स हैं वो इन्होंने की है। मैंने जो महत्वपूर्ण डिमांड थी वो लिस्ट की। 3-4 डिमांड जो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है उनको स्पेसिफाई नहीं किया। अब ये जो बातें हैं इसको कांग्रेस और एनसीपी ने मोटा मोटी इस पर स्वीकृति उनकी है, इसलिए कि ना उन्होंने इस पर कुछ जवाब दिया, ना इन्होंने मतलब ना इसको डिनाई किया, ना वो किया, इस पर कोई और बात कही। अब इसमें जो हम बात ये कह रहे हैं कि ये किस तरह से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने की बात हो सकती है। जो मराठा रिजर्वेशन के नेता थे मनोज जरांगे पाटिल, वो लगातार इम्तियाज़ जलील से और सज्जाद नौमानी से मिल रहे थे। बेसिकली उनकी कोशिश ये थी कि किसी तरह से मुसलमानों को एमवीए की तरफ, महा विकास अघाड़ी की तरफ लेके आया जाए, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं दिखे और उनको ये लगा कि ये मामला उल्टा बैठ रहा है। अब उसी बीच ये एक चिट्ठी आ गई। अब इस चिट्ठी के आते ही और इस पर कोई समर्थन या कोई इस तरह की चुप्पी साध लेने के कारण ये हो रहा है कि जो लगभग 12% मुसलमान पूरे महाराष्ट्र में हैं, उसके बरक्स है, उसके उल्टा जो 88% बाकी पॉपुलेशन है वो एक तरफ हो गई, होती हुई दिख रही है। हम उसमें भी अगर मान लीजिए 88% एक तरफ नहीं भी है, तो एक बड़ा वर्ग जो है वो ये देखते हुए कि कांग्रेस जो है इनकी ब्लैकमेलिंग में, अपीजमेंट में आ जाती है, तो वो एक तरफ उसका झुकाव नज़र आएगा। पहले से ही जब योगी आदित्यनाथ ये बात कर रहे हैं कि बटोगे और कटोगे, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आप बटोगे तो वो महफिल सजाएंगे, एक रहोगे नेक रहोगे, इस तरह की जब बातें आ रही, उन परिस्थितियों में जो ये उलेमा, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड का की ये मांग है, ये फिर उसी तरह की मांगे हैं जो हमेशा से मुस्लिम लीग विभाजन से पहले करती रही है। और ये ब्लैकमेलिंग में उस समय भी कांग्रेस आ गई और अभी भी कांग्रेस आ गई, और ये मैसेज लोगों तक जा रहा है। लोग इसको समझ रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस इस पूरी उसमें चुप्पी साध लेती है और हिंदू इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करती है।
तब इसका कॉम्प्रोमाइज़ अगर कर रही है तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इसका परिणति क्या होगी। अगर आप इसकी परिणति देखें तो ये सीधे तौर पर मुस्लिम वोट तो निश्चित तौर पर एक मुश्त आघाड़ी की तरफ जाएगा, उन सीटों को छोड़ करके जहां समाजवादी पार्टी अपने समाजवादी पार्टी ने केवल मुस्लिम दावेदार ही उतारे हैं, और MIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके कैंडिडेट्स हैं, उनके मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं। उन सीट्स को छोड़ करके बाकी महाराष्ट्र का पूरा मुसलमान एक मुश्त महाविकास आघाड़ी को देगा। शिवसेना की जो शिवसेना उद्धव भाई ठाकरे वाली कुछ सीट है, उसके जो कुछ हिंदुत्व वाले नेता हैं उनको भी वो नहीं देंगे वोट। तो ये स्थिति होगी। अब अगर ऐसी स्थिति है कि ये सिर्फ 12% वोटर जो है वो महाविकास आघाड़ी की तरफ आ रहा है और कुछ छुटमुट जो लोकल समीकरण है उसके नाम पर आएगा, तो ये निश्चित तौर पर जो महाविकास आघाड़ी है उसको नुकसान पहुंचाएगा। और नुकसान तब जब चुनाव अपने पीक पर है, अगर उस दौरान इस तरह का कोई आंदोलन आता है, इस तरह की कोई का स्लोगन आता है जो एक बड़ा जो वोटर का संख्या है उसको अलग कर देता है, उसको पूरी तरह से उसको एक अलग उसमें दे देता है, तो निश्चित तौर पर पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। अब जैसे मैंने बोला कि जैसे ही आप 12% की सिर्फ बात करते हैं, आप ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड जो है उसकी बात सुनने लगे कि आप मुसलमानों की बात करो, उनको 1000 करोड़ दो, RSS को बैन करो और 15,000 रुपये सैलरी दो इमाम को, और जो मौलाना अजहरी है उसको गुजरात का, उसको छुड़ाने के लिए दबाव बनाने की बात है, तो जो हेट स्पीच के कारण गुजरात में जेल में है। तो जब आप इस तरह की बात करोगे तो इसका मतलब ये है कि आप बाकी हिंदुओं को निग्लेक्ट कर रहे हो, आप बाकी हिंदुओं को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। ये फॉर ग्रांटेड लेना बहुत लंबे समय से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है, और ये बात कांग्रेस को समझ आ रही है या नहीं आ रही है, उनको शायद ये लग रहा है कि 2024 के चुनाव में जो उनको 99 सीट मिली है उसके पीछे इस तरह का कुछ लोगों का उनके प्रति आकर्षण बढ़ा है, इस कारण आ रहा है, और इसी कारण उनको अपनी जो पॉलिटिक्स, जिस तरह की राजनीति वो 2024 के लोकसभा के चुनाव में कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें कांग्रेस को अपने इस भ्रम से निकलना चाहिए, इसलिए कि वहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव में जो 3 मोटे फैक्टर्स थे, पहला कि बाबा साहब का संविधान बदल जाएगा जब बीजेपी आएगी, 300 से ऊपर सीट जीतेगी। दूसरा, आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा। तीसरा, 8,500 रुपये हर महीने खटाखट आएंगे। अब ये तीनों की सच्चाई इनके सामने आ गई है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ये बाबा साहब के संविधान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ इन्होंने हमेशा से किया है और ये फिर वही कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आरक्षण को लेकर के जिस तरह से नाना पटोले ने बोला था वो कि हम राहुल गांधी की बात से सहमत हैं, जब इस तरह की परिस्थिति होगी तो हम आरक्षण को ख़त्म करेंगे। अब इन सब के बीच जो 2 बड़े मसले थे कि बाबा साहब का संविधान बदल दिया जाएगा और आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा, इस मामले को लेकर के दलितों में ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगी है कि ये जो कांग्रेस का प्रोपेगेंडा था ये सही नहीं था, और ये दोबारा अब इस पर कांग्रेस को वोट नहीं मिलने वाला है। एक और चौथा फैक्टर मैं जोड़ देता हूँ, निश्चित तौर पर कांग्रेस को मुसलमानों का वोट 2024 के लोकसभा चुनाव में एकमुश्त पड़ा था, और कहा यह जाता है कि INDA अलायंस को लगभग 98% तक वोट मिला था मुसलमानों का। लेकिन महाराष्ट्र में एक तो वैसी स्थिति नहीं है, जहाँ पर वैसी स्थिति थी वहाँ परिणाम दिखे। उत्तर प्रदेश में जहाँ 18-19% मुसलमान हैं, महाराष्ट्र में बिहार में दिखा,
पश्चिम बंगाल में दिखा जहाँ लगभग 28% के आसपास मुसलमान हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सिर्फ 12% मुसलमान है, 12% से भी कम, कुछ कम। तो ये वहाँ होता हुआ नहीं दिख रहा है। 12% की बदौलत न कांग्रेस, न राष्ट्रवादी कांग्रेस, न शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे चुनाव जीत पाएंगे। उनको बाकी और मतदाताओं का वोट चाहिए। कोशिश की गई मनोज जरांगे पाटिल के माध्यम से कि एक मुस्लिम और मराठा अलायंस बने, लेकिन वैसा नहीं हुआ, इसलिए कि मराठा शिवाजी के नाम की कस्में खाते हैं, और वो उसमें सफलता न मिल पाने के कारण जब मनोज जरांगे पाटिल को बैकलैश झेलना पड़ा, तब उन्होंने ये कह कर के पल्ला छुटा लिया कि जिसको जहां वोट करना हो करे, हमारा उसमें कोई दबाव नहीं। तो ये जो हुआ है, ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए मुश्किल वाली स्थिति होगी अगर बाकी सारे के सारे वोटर दूसरी तरफ खिसक गए या मेजॉरिटी खिसक गए, जो बहुत मजबूत होता हुआ दिख रहा है। मतलब जो कांग्रेस की स्ट्रेटजी थी मुस्लिम मतदाताओं को एक करने के लिए, लेकिन उसका जो है वो दुधारी तलवार की दूसरी धार जो है वो दूसरी तरफ है, ये शायद कांग्रेस नहीं समझ पाई। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Goo पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6